अपनी अपनी हाजात की बराबरदगी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए सब मिल के बरतरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बितैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मुइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहिश शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अनज़लना मअहुमुल किताबा वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अनज़लनल हदीदा फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। सलावत। यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अरबाब अक़्ल व दानिश, साहिबान फ़हम व फ़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बितसद्दुक़ चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिलसिला सुख़न अपने दूसरे मरहले में दाखिल हुआ। सारी तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है, और दुरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिनको बनाकर बनाने वाला मसरूफ़ दुरूद हो गया। गुफ्तगू इस मकाम पर थी कि परवरदिगार आलम ने अम्बिया भेजे, मुरसलीन भेजे, किताबें नाजिल की, और इन सब का मकसद ये है, इन नबियों के भेजने का मकसद, इन किताबों के भेजने का मकसद ये है कि लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, अक़ल के भड़के हुए घोड़ों के मुंह में लगाम आ जाए। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अनज़लना मअहुमुल किताबा वल मीज़ान। अल्लाह कहता है हमने रसूलों को भेजा है और उनको मोजज़ात बिल बय्यिनात, रोशन दलीलें देकर भेजा है, मोजज़ात देकर भेजा है। अब मैंने पूछा मालिक अल्लाह रहमान रहीम, इनके आने का मकसद क्या है? कल लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पे आए, जालिम ना बने। है कि लोग अदल पे आ जाएं और जालिम ना बने। तो अदल किसे कहते हैं? तो अदल की तारीफ़ है वज़उ शै फ़ी महल्लिह, किसी भी चीज़ को उसके सही मकाम पे रखना अदल है। किसी भी चीज़ को उसके सही मकाम पे रखना अदल है।
और किसी भी चीज को उसके सही मकाम से हटा देना जुल्म है। और आसान कर देता हूं, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, जवान नौजवान, बात मैं ऐसी मोटी करूंगा कि आप कॉलेज में, स्कूल में अपने साथियों के साथ शेयर कर सके। अदल चीज को उसके मकाम पे रखना और जुल्म उस चीज को उसके मकाम से हटा देना। मैंने टोपी खरीदी 2000 रुपए की और जूती खरीदी 5000 रुपए की। जूती है 5000 की, टोपी है 2000 की। मैंने जूती जो महंगी है 5000 रुपए की है, मैंने उठा के उसको सर पे रख लिया। और टोपी जो सस्ती थी 2000 की थी, उसे मैंने पाँव में रख लिया। तो ये क्या है? हर आदमी कहेगा कि भाई ये जुल्म है, अदल नहीं है। ये जुल्म है, अदल नहीं है। जिसे सर चढ़ाना था उसे पाँव से रौंदा क्यों, और जिसे पाँव से रौंदना था उसे सर क्यों चढ़ाया? और भी एक मिसाल दे दूं, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, मैंने देखा है। उगलदान होता था, लोग पान खाने के बाद उसमें थूकते थे। उगलदान अब तो नहीं होते, पान होते हैं लेकिन उगलदान नहीं होते। तो उगलदान जिसमें था, गिलास जिससे पानी पिया जाता है। अब अगर मैं गिलास में थूकूं और उगलदान से पानी पी लूं तो ये जुल्म कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि जिसको मुंह लगाना था उसमें थूका क्यों, और जिसमें थूकना था उसे मुंह क्यों लगाया? अंबिया अल्लाह ने मुरसलीन भेजे, अंबिया भेजे ताकि इंसानियत अदल पे आ जाए। तवज्जो है? घबरा तो नहीं रहे? अब मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरी बात, अब कुरान शुरू हो रहा है और ये आयतें हैं, कुरान है। मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि आप जब कॉलेजेस में जाएं, स्कूल में जाएं, दफातर में जाएं, अपने काम पर जाएं, तो आप सामने वाले से ये कह सकें कि हमारा कुरान 40 पारों वाला नहीं है। और पूरी तवज्जो से अब आयतें शुरू हो रही हैं। मालिक अल्लाह रहमान रहीम, अब ये भी बता दे तूने किस किस को भेजा। का खोलो सूरह अनाम, छठा सूरा, आयत का नंबर 84, 85, 86, 87। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पूरी तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजिल मुहसिनीन व ज़करिया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिन सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूनुस व लूतन व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। आवाज तेज करें इसकी, जहां पे रखी थी वही करें। ये पहुंच रही है बात। भाई कमाल हो गया, मेरे साथ रहना। बच्चों ये वीडियो तो बनी रही है, अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे मुझे खुशी होगी। दोनों हाथ खोल के सुनेंगे तो मुझे आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? गदीर में नबी ने अली को दोनों हाथों पे बुलंद करके मौला बनाया था। हाथ खोलने में शर्म कैसी? तो अब फैसला हो रहा है। अल्लाह ने 17 नबियों के नाम लिए। कितने? सूरह अनाम, मैंने सूरह नंबर बता दिया, सूरह नंबर 6, आयत 84, 85, 86, 87। अब फैसला हो रहा है। ये आर्गूमेंट है, ये हकायक हैं, ये दकायक हैं, ये कहानी नहीं है, कुरान है। अल्लाह ने 17 नबियों के नाम लिए। सुनो, हमने इसहाक को भेजा, हमने यूनुस को भेजा, हमने याकूब को भेजा, हमने मूसा को भेजा, हमने हारून को भेजा, हमने नूह को भेजा, हमने मूसा को भेजा, हमने ज़करिया को भेजा, हमने
यहया को भेजा, हमने ईसा को भेजा, हमने इलियास को भेजा, हमने इस्माइल को भेजा, हमने यसा को भेजा, हमने यूनुस को भेजा, हमने लूत को भेजा। और अब अल्लाह फैसला कर रहा है, वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम, हम जब भी अपने पास से तुम्हारे पास कोई हिदायत करने वाला भेजते हैं तो या नबी के बाप से आएगा, या नबी के बेटों से आएगा, या नबी के भाइयों से आएगा, नबी के साथियों में से नहीं आएगा। कमाल हो गया। ये कुरान है, वो बड़े 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 पढ़े लिखे लोग। तो हिदायत करने वाला जब भी आएगा देख लेना कि नबियों के खानदान से है या नहीं। अब मेरे साथ है ना बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग। हिदायत करने वाला नबियों के खानदान। मूड खराब तो नहीं हुआ? अच्छा, अब आगे कहता है अल्लाह, वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम, हमने इन सारे नबियों की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। ये आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अहले इल्म मेरे सामने बैठे हुए, हमने सारे नबियों की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। भाई कमाल हो गया। अब वो आयत तो आपको याद ही होगी, आदम से ईसा तक सिरात मुस्तकीम की तरफ, बस अकेला है यासीन। कुरान सुनने वाला बाहोश मजमा मेरे सामने बैठा हुआ, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। मेरे मोहम्मद तू अकेला है, सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं है, सिरात मुस्तकीम के ऊपर है। हो गई बात? अच्छा, अब कमाल हो गया। मोहम्मद सिरात मुस्तकीम के ऊपर क्यों है? सारे सिरात मुस्तकीम की तरफ है। ये जो इला है ना, इला और अला, इसे कहते हैं प्रीपोजिशन, हुरूफ जारा। इला तरफ, अला ऊपर। सारे नबी हैं तरफ, सारे नबी हैं तरफ, अकेला हमारा मोहम्मद है सिरात मुस्तकीम के ऊपर। तो बात क्या है? बात यह है कि पढ़ो सूरह आराफ 7वां सूरा, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ये अकेला है जिसने सारे हलाल बतलाए, सारे हराम बताए। अकेला मोहम्मद है जिसने सारे पाक बताए और सारे खबीस बताए। सारे खबीस, ये अकेला है, अकेला है, अकेला है। अल्लाह अला मोहम्मद। भाई बात यह है, हमसे कहते हैं भाई, हमसे कहते हैं कि तुम अपनी मजलिसों में अली अली करते हो, नबी नबी नहीं करते, और अली को नबी से बढ़ा देते हो। बात यह भी है कि आपने नबी सुना है अपने ईद मिलादुन नबी में, और अली सुना है हमारी मजलिसों में। तो अब मजलिसों में नबी सुन लो तो पता चल जाएगा कि नबी है क्या। भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता है युहिल्लु लहुम अत-तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। सारे हलाल नबी ने बताए, सारे हराम नबी ने बताए, सारे तय्यब, सारे तय्यब, सारे पाक नबी ने बताए, और सारे खबीस मोहम्मद ने बताए। भाई कमाल हो गया। हमारे मोहम्मद ने बताया, हमारे पाक नबी ने बताया कि समंदरों में कौन सी मछली हलाल, कौन सी हराम। आप हर मछली तो नहीं खाते ना, हर मछली नहीं खाते, वही खाते हैं जिस पे स्केल होता है, छिलका होता है। तो किसने बताया आपको? हमारे पाक मोहम्मद ने बताया कि समंदरों में कौन सी मछली हलाल, कौन सी हराम। हमारे पाक मोहम्मद ने बताया कि जंगलों में कौन सा जानवर हलाल, कौन सा हराम। हमारे पाक नबी ने बताया कि फिजाओं में कौन सा परिंदा हलाल, कौन सा हराम। कमाल हो गया। हमारा मोहम्मद समंदरों में मछलियों के साथ नहीं रहा, मगर जानता है कि समंदर में कौन हलाल कौन हराम।
पहुंच रही है उस महल्ले में बात। जिए जिए, आप सलामत रहें। सलामत रहें। मैं जो बोल रहा सवाल हो गया भाई। हमारा नबी, हमारा मुस्तफ़ा, आप सुनो हमसे, नबी सुनो कि हमारा मोहम्मद है कौन। यहूदी नस्ल के छिछोरे लोगों को क्या मालूम मोहम्मद क्या है। पीछे वालों का तो मूड खराब लग रहा है। सारे नबी के कलमा गो मेरे सामने बैठे। हमारा मोहम्मद, कुरान वाला मोहम्मद, भाई हमारा मोहम्मद समंदरों में मछलियों के साथ नहीं रहा मगर जानता है कि समंदर में कौन हलाल कौन हराम। हमारा नबी जंगलों में जानवरों के साथ नहीं रहा मगर जानता है कि जंगल में कौन पाक कौन नजिस। हमारा मोहम्मद फिजाओं में परिंदों के साथ नहीं उड़ा मगर जानता है कि फिजा में कौन पाक कौन नजिस। भाई कमाल हो गया। मेरा मोहम्मद जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में जानता है कि कौन पाक कौन नजिस। तो जिनके साथ रहना है क्या इनके बारे में नहीं जानेगा कौन पाक कौन नजिस। जो नजिस था उसे हटा के बताया, जो पाक था गदीर में उठा के दिखाया। यार भाई भूल तो नहीं गए? भूल गए थे? मैं मुकम्मल कर दूं ब्रेकिंग न्यूज मुकम्मल कर दूं। भाई कमाल होगा। किया था अहदे विलायत नबी से तुमने कहीं। मुकम्मल कर रहा हूं। किया था अहदे विलायत नबी से तुमने कहीं, जिसे तुम्हारे सगीर कबीर भूल गए। वो 30 पारों का कुरान हिफ्ज कर डाला, ये 4 हर्फ का लफ्ज़े गदीर भूल गए। मेरा मोहम्मद सवाल हो गया। बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। अच्छा अब मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं सूरह अहज़ाब 33वां सूरह सूरह नंबर 33। ये बड़े काम आएंगी ये बातें काम आएंगी, इसलिए कि बातें नहीं है ये आयतें। बातें काम नहीं आती, आयतें काम आती हैं। बड़े सूरह अहज़ाब 33वां सूरह नंबर 33। अल्लाह आलम हैसो यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत को किस ज़र्फ में रखे। ज़र्फ बच्चों के लिए ये गिलास क्या है? गिलास क्या है? ज़र्फ बर्तन, और जो अंदर है वो है मज़रूफ, पानी मज़रूफ, गिलास ज़र्फ। अब याद रखना, ज़र्फ है बर्तन, पानी है मज़रूफ, जो रखा गया है वो है मज़रूफ, जिसमें रखा गया है वो है ज़र्फ। अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत को किस ज़र्फ में रखे। अल्लाह को रिसालत रखनी है मोहम्मद के जिस्म में। रिसालत रखनी है मोहम्मद के जिस्म में। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े। रिसालत को रखना है मोहम्मद के जिस्म में। आपको 2 किलो दूध लेना है। अगर 2 किलो का बर्तन लेके गए तो दूध छलक के बाहर आ जाएगा। ये कराची का पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है। अहले इल्म, अहले नजर, अहले सुखन, अहले अदब का मजमा है। भाई 2 किलो दूध चाहिए। अगर 2 किलो का बर्तन लेकर गए तो 2 किलो दूध उसमें आएगा, छलक जाएगा। 2 किलो दूध के लिए बर्तन का 2 किलो से बड़ा होना जरूरी है ताकि दूध छलक के बाहर ना आए। अल्लाह को अपनी रिसालत रखनी है मोहम्मद के जिस्म के बर्तन में। कमाल हो गया। तो अब जरूरी है
है कि मोहम्मद का जिस्म बड़ा हो, वरना रिसालत छलक के बाहर आ जाएगी। यानी फैसला हो गया कि रिसालत छोटी है, मेरे नबी का जिस्म बड़ा है, मेरे नबी का जिस्म बड़ा है। और अब सूरह यासीन में कहता है वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। सुनो इंसानों, हमने सारी दुनिया इमाम के अंदर रखी है। दुनिया छोटी है, इमाम बड़ा है। दुनिया दुनिया छोटी है, दुनिया दुनिया छोटी है। अल्लाह खूब जानता है। मूड खराब तो नहीं हुआ? फिर आयत, अब फिर आया, अब सूरह आले इमरान। सूरह, मूड खराब तो नहीं हो गया? सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान, आले इमरान। अब होगा जिक्र फरजंदे हजरत इमरान का। सूरह आले इमरान। अब अल्लाह कहता है युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। मैं अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता हूँ, मैं अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता हूँ। न्यू रिजविया में अल्लाह डराने आया? इस्लामाबाद में डराने आया? वहां डराने की ज्यादा जरूरत है? नहीं आया भाई, ना कराची में आया, ना इस्लामाबाद में आया, ना लाहौर में आया। और अल्लाह कहता युहज़्ज़िरुकुम, आयत सूरह आले इमरान, युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा। मैं अल्लाह अपने नफ्स से तुम्हें डराता हूं। मालिक अब ये भी बता दे तेरा नफ्स है कौन? बच्चों को भी याद होगी वो आयत, मालिक तेरा नफ्स है कौन जिससे तू डराता है? क्या पढ़ो, मेरे दो नफ्स हैं। सूरह फुरकान पहली आयत, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकुन लिल आलमीन नज़ीरा। मोहम्मद आया है डराने के लिए, तो पहला नफ्स है मोहम्मद। मालिक दूसरा कौन है? कदरा हिजरत के बिस्तर पे दे दो एक, मोमिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक बंदा है जो नफ्स को बेच रहा है, हमारी मर्जी खरीद रहा है। तो भाई कमाल हो गया, मेरे अल्लाह के दो नफ्स हैं। मोहम्मद अल्लाह का नफ्स, अली अल्लाह का नफ्स। मोहम्मद अल्लाह का नफ्स, अली अल्लाह का नफ्स। और अल्लाह कहता मैं अपने नफ्स से तुम्हें डराता हूं। और अब फिर अल्लाह कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स पे मौत आ जाएगी, हर नफ्स मर जाएगा। तो अब हिम्मत है तुम में कहने की कि अल्लाह के नफ्स पे मौत आएगी? कहा नहीं भाई नहीं, सारे नफ्सों पे मौत आएगी, लेकिन अल्लाह के नफ्स को मौत नहीं आएगी। तो अल्लाह का नफ्स जिंदा है। इसीलिए हम अपनी मजलिसों में नारा रिसालत और नारा हैदरी लगा के बताते हैं कि औरों के मर गए, हमारे जिंदा है, हमारे जिंदा है। हमारे जिंदा है। मिलके यार अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद जी हैं यार। मरे वो जिसका इमाम मर जाए, मरे वो जिसका मुर्शिद मर जाए, मरे वो जिसका साईं मर जाए। हमारा इमाम जिंदा है, इसलिए हम ना कल मरे थे, ना आज मरे हैं, ना कल मरेंगे। भाई कमाल हो गया, हमारा इमाम
जिंदा है हमारा इमाम। हमें 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 नाज है अपने इमाम गायब पर। कहने लगे वो गायब कैसे? वो गायब, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ भाई, मैं बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लूं 1 मिनट के लिए। ये मैं, आप जी सलामत रहें, ये मैं तरबियत कर रहा हूं बच्चों की। अब अगर इनसे पूछें कि तुम्हारे 12वें इमाम गायब कैसे हैं, तो खोलो सूरह यासीन 36वां सूरह, वजअलना मिन बैन यदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने कहा सुनो, हमने जब हिजरत के वक्त, हिजरत नाइट में, हिजरत रात में अपने नबी को निकाला है, तो वो कुफ्फार थे 40 काफिर, वो घर को घेरे हुए खड़े थे। तो फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, हमने उनके आगे पीछे दीवार खड़ी कर दी और पर्दा डाल दिया, पर्दा डाल दिया। ला युबसिरून, वो हमारे मासूम नबी को देख ना सके, मोहम्मद मौजूद है। वो काफिर उनको देख ना सके, मोहम्मद मौजूद है, लेकिन वो काफिर उन्हें देख ना सके। तो अल्लाह का गैबत का तरीका यह है कि मासूम को गायब नहीं करता, दुश्मन की आंख पे पर्दे डालता है। की आंख पे सफाई गैबत है। यार और मैं आपका शुक्रगुजार भाई, कमाल हो गया, मूड खराब हो गया। फलसफा गैबत यह है कि मासूम गायब नहीं होता, दुश्मन की आंख पे पर्दे डाल देता है अल्लाह। अच्छा, अब अगर मूड खराब ना हो तो एक छोटी सी आयत और पढ़ दूं, सूरह आराफ की पढ़ दूं। अल्लाह कहता है, भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं मेरे सामने, मैं आयत पे आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कहता है सूरह आराफ में, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, शैतान तुम्हें अपनी फैमिली के साथ देख रहा है। सूरह आराफ होमवर्क कर लेना बच्चों, कल फिर आना, आयत निकाल के आना। सूरह आराफ, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, शैतान तुम्हें अपनी फैमिली के साथ देख रहा है। मिन हैसु ला तरौनहुम, मगर तुम उसे नहीं देख सकते। मालिक ये तेरा कैसा अदल है कि शैतान गुमराह करने वाला हमें देखे और हम उसे ना देख सके। काम या जोहरी, हिदायत करने वाला भी ऐसा दूंगा जो तुम्हें देखेगा, तुम उसे नहीं देखोगे। अब मुझसे ना पूछा करो, मुसलमानों का शैतान पे तो यकीन है, हमारे इमाम पे यकीन नहीं है। शैतान पे यकीन है, शैतान पे यकीन है। आ गया मैं। अच्छा भाई, गायब कैसे है, ये तो हो गई बात, ये बात तो हो गई गायब। अब भाई कमाल हो गया, वो गायब क्यों है? दूसरा सवाल, ये थीसिस है, ये थीसिस दे रहा हूं, आर्गुमेंट है, हकायक हैं, दकायक हैं, हवाई बातें नहीं हैं। गायब क्यों है कैसे तो भी बताया है, गायब क्यों है, वो गायब
क्यों है? अब बच्चे पूरी ताकत से सुने, जवान पूरी ताकत से सुने, नौजवान मेरे साथ मुतवज्जे रहे। सवाल होता है नहीं होता कि वो गायब क्यों है, वो तुम्हारा 12वां इमाम गायब क्यों है? तो अब मुझसे भी सुन लो भाई, कमाल हो गया। स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, पढ़ते नहीं पढ़ते? बच्चा बैठा मेरे सामने, स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 5 में पढ़ते हो? कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग 5 क्लास में पढ़ते हो ना। सब दाएं बाएं मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, कोई 5 में है, कोई 4 में है, कोई 6 में है, कोई 7 में है। पढ़ते हो 11 महीने तुम पढ़ते हो, पढ़ाई के होते हैं, और तुम खड़े होकर पूछते हो टीचर इसके मानी क्या है, टीचर इसका मीनिंग क्या है, टीचर इस वर्ड का मतलब बता दें, टीचर इसका इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है। 11 महीने कहते हो कि सर इसका मतलब बता दें, सर इसका मतलब बता दें, सर इसका मतलब बता दें, सर इसका आंसर दे दे, सर इसका जवाब दे दे। 11 महीने। और जब 12वां महीना इम्तिहान का आता है तो अब टीचर छुप के देख रहा है। अगर तुम खड़े होकर पूछोगे कि टीचर फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखना है, तो वो डांट के बैठा देगा, डांट के बैठा देगा कि 11 महीने पढ़ाई के थे, 12वां महीना इम्तिहान का है। अल्लाह ने भी ऐसे ही किया, 11 इमाम पढ़ाने के लिए भेजे, 12वां तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। भाई कमाल हो गया। गायब कैसे है? गायब कैसे है? गायब क्यों है? 2 सवाल हो गए, 2 जवाब हो गए। वो है कैसा? वो भाई मूड तो नहीं खराब हुआ? मूड तो नहीं खराब हो गया आपका? पीछे महल्ले से ही पूछ रहा हूँ, बाहर का मुझे इल्म नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सारे मोमिनीन बैठे हुए हैं, सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, सारे अली वलीउल्लाह कहने वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे, पाक परवरदिगार आपको आफात व बलिया से महफूज रखे। अब तीसरा सवाल कि वो है कैसा? तुम्हारा 12वां इमाम है कैसा? एक सांस में सुना दूं ना, तो भाई हाथ खोलेंगे तो मुझे पता चलेगा। आप जी ये सलामत रहे। अब एक सांस में कि वो 12वां तुम्हारा है कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब दावत नबविया वस्सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया वश्शजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल आसारिल बाकरिया वल मासिरिल जाफरिया। तवज्जो रखना, पूरी ताकत से सुनना, पूरी ताकत से। वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजिर रज़विया वल जूद तक़विया वल नक़ावत नक़विया वल हैबत अस्करिया वल गैबत इलाहिया। मिलके अली 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 अली। यार अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद। कमाल हो गया। अब बातें होती हैं कि वो तो गायब है, किसी नए इमाम की जरूरत है।
वो तो गायब है, हमें किसी नए इमाम की ज़रूरत है, वो तो गायब है, वर्केबल तो है नहीं। कमाल हो गया, अल्लाह भी तो गायब है, क्या किसी नए नए अल्लाह की ज़रूरत है? कमाल हो गया भाई, अल्लाह भी गायब है तो नया अल्लाह बना लो। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह हिदायत कर रहा है, अल्लाह गायब रह के हिदायत कर रहा है। याद रखना, हिदायत के लिए वजूद जरूरी है, ज़ुहूर जरूरी नहीं है। मैंने कह दी एक बात, मैंने कह दी एक बात, बड़ी बात की है, हिदायत के लिए वजूद जरूरी है। तो वजूद जरूरी है, जाहिर होना जरूरी नहीं है। तो अब समझ में आया वो है कैसा, मूड तो नहीं खराब हुआ? तकरीब दामन बयान को समेट रहा हूँ, वो 12वां है कैसा भाई, कमाल हो गया। दावत उसकी मोहम्मद जैसी है, हमला उसका हैदर जैसा है, इस्मत उसकी फातिमा जैसी है, हिल्म उसका हसन जैसा है, शजात उसकी हुसैन जैसी है, इबादत उसकी सज्जाद जैसी है, आसार उसके बाकर जैसे हैं, खुसूसियत उसकी जाफर जैसी है। तवज्जो रखना, उलूम उसके काजिम जैसे हैं, दलीलें उसकी रजा जैसी है, सखावत उसकी तकी जैसी है, नकावत उसकी तहारत उसकी नकी जैसी है, हैबत उसकी अस्करी जैसी है, और गैबत उसकी खुदा जैसी है। अब जहां जहां खुदा गायब है वहां वहां वो 12वां गायब है। ऐसा है, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस हमारा इमाम जिंदा है, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहुंच गई बात? खुदा आपको महफूज रखे। हर आदमी ज़ुहूर की दुआ मांगता है कि मालिक उसका ज़ुहूर हो जाए। मालिक वअज्जिल लिवलिय्यकल फरज, मालिक अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फरज, मालिक उसको भेज दे, मालिक उसको भेज दे। ज़ुहूर होगा शब 23 रमज़ान में, और क़याम होगा आशूर के दिन। अभी अभी मौजू नहीं है मेरा, लेकिन शब कदर जो है ना, आखिरी कभी तरीन शब कदर, शब 23, उसमें ज़ुहूर है और क़याम है आशूर के दिन। तो हर आदमी दुआ करता है नहीं करता? मूड खराब हो गया भाई, कमाल हो गया। अब ये अभी का मौजू नहीं है, लेकिन याद रखना जो मैंने कहा है मैं फिर बताऊंगा। जो ज़ुहूर की दुआ करते हैं नहीं करते? कराची के मोमिन कहते हैं मालिक कराची से ज़ुहूर हो जाए, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं। वह यूरोप में जो मोमिन बैठे हैं वो कहते हैं मालिक यूरोप से ज़ुहूर हो जाए, जो ईरान में मोमिनीन बैठे हैं वो कहते हैं ईरान से ज़ुहूर हो जाए, जो इराक में बैठे हैं वो कहते हैं इराक से ज़ुहूर हो जाए। तो जहाँ जहाँ मोमिन बैठा हुआ है, जहाँ जहाँ मोमिन बैठा हुआ है, वो कहता है मालिक हमारे मुल्क से ज़ुहूर हो जाए, हमारे शहर से ज़ुहूर हो जाए। मालिक भेज दे उसको, कहा नहीं मैं अदालत की कड़ियों को टूटने नहीं दूंगा, मैं उस 12वें को काबे से भेजूंगा, जहां से पहला भेजा है वहीं से आखिरी आएगा, जहां से पहला आया है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने दामन बयान को समेट दिया। यही मेरा 12वां इमाम कहता है, सलाम हो उन बीबियों पर जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, सलाम हो उन बीबियों पर जिनके चेहरे सर्दी और गर्मी से पहचाने नहीं गए। अस्सलाम ज़ियारत नाहिया का जुमला है।
शर्म करके पुरसा ना देना। दुनिया में लोग बुरे काम करते हुए नहीं शर्माते, तुम बाबाज़े बुलंद गिरिया करते हुए शर्माओगे। 5वें इमाम के घर में मजलिस हो रही थी। अबू बसीर असदी 5वें इमाम का एक सहाबी है, जाकिर मिंबर से मसाए पढ़ रहा था। 5वें इमाम फर्श अज़ा पे थे और कोहराम बापा था गिरिए का। एक मरतबा मेरे इमाम ने देखा अबू बसीर को, कहा अबू बसीर मेरे दादा के मसाए पढ़े जा रहे हैं, तू रोता क्यों नहीं? उसने अपना भीगा हुआ रुमाल दिखाया, कहा मौला मैं रो रहा हूं, ये मेरे आंसू हैं रुमाल में। कहा अबू बसीर ऐसे मत रो। कहा मौला फिर कैसे रो? कहा वैसे रो जैसे जन्नत में हुसैन की दुखियारी मां रोती है। बाल बिखेर देती है, सर पे हाथ मारती है और कहती है वाह हुसैना, वाह हुसैना। हमारे वक्त का इमाम कहता है, मेरा 12वां इमाम कहता है, तुम्हारे ज़माने का इमाम कहता है, अस्सलामु अला मन होतिकत हुरुमतुह, सलाम हो उस गरीब पर जिसकी किसी ने किसी बाजार में और दरबार में इज्जत न की। ये जो हम रो रहे हैं ना, मैंने किताब में पढ़ा, मसाइब पढ़े, आपके सामने बयान कर दिए, आपने गिरिया किया, तो क्या हक़ के मजलिस अदा हो जाएगा? अल्लाह की कसम हक़ के मजलिस कोई अदा नहीं कर सकता। अगर इस हक़ को किसी ने अदा किया है तो उस वारिस मुसीबत का नाम है सैयद सज्जाद। दुनिया सब्र हुसैन की मिसालें देती है, हुसैन ऐसा, हुसैन का सब्र ऐसा, लेकिन अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, इस मजलिस की कसम खा के कह रहा हूँ, जो हौसला सज्जाद के पास था वो हौसला किसी के पास नहीं था। इस जुमले की दलील दूं, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। रावी कहता है कि जब मेरे मजलूम हुसैन का सर कुंद खंजर से काटा है तो हुसैन की आंखें खुली हुई थी, और जब हुसैन का कटा हुआ सर सोने के तख्त में रख के यजीद के सामने आया तब भी हुसैन की आंखें खुली हुई थी। लेकिन वही रावी कहता है, खुदा की कसम मेरी आंखों ने देखा कि जब कटा हुआ सर हुसैन का कूफे और शाम के बाजार में आया तो हुसैन की आंखें बंद थी, तमाशा देखने वालों का हुजूम था। अब मेरे सज्जाद का हौसला पहचानो। सज्जाद का हौसला, जब कोई कत्ल होता है तो आलाए कत्ल भी मालूम होता है और कत्ल की जगह भी मालूम होती है। इस चीज़ से कत्ल हुआ है, इस जगह पे कत्ल हुआ है। बस ये अकेला है तारीख़ इंसानियत में, अकेला शहीद जो हर गांव पे कत्ल हुआ, हर मोड़ पे कत्ल हुआ, हर बाजार में कत्ल हुआ, हर दरबार में कत्ल हुआ। सहल इब्न साइद रसूल का एक सहाबी है, वो कहता है, जुमला सुनो, कि मैं कूफे में था, मैंने देखा लोग रंग बिरंगे लिबास पहने हुए बाजार की तरफ जा रहे हैं, बालों में कंघी है, लिबास नए हैं, खुशबू लगाई हुई है। तो सहाबी रसूल ने कूफे वालों को रोका और रोक के पूछा, इलामा तुरीदून, कूफे वालों तुम ये किस तरफ जा रहे हो? कहने लगे, नहनु नरल उसारा, हम, जुमला सुनो, हम कैदियों का तमाशा देखने के लिए जा रहे हैं। सहाबी रसूल ने कूफे वालों को रोका, कहा मैं रसूल की सोहबत में बरसों रहा हूँ, रसूल का पुराना सहाबी हूँ, मैंने रसूल को फरमाते सुना है कि जब तुम्हारे शहर में कैदी लाए जाएं तो खबरदार उनका तमाशा न देखना। और मेरे रसूल ने फरमाया था, जुमला सुनना, मेरे रसूल ने फरमाया था कि जब तुम्हारे सामने कोई यतीम बच्चा आ जाए तो उस यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों को प्यार न करना, कहीं यतीम को अपना आप याद ना आ जाए। मेरा नबी ये तो ना कह सका कि मेरी सकीना को बाजार में तमाचे ना मारना।
जब तुम्हारे शहर में कैदी लाए जाएं तो उनका तमाशा ना देखना, ये भी ना कह सके कि मेरी ज़ैनब का तमाशा ना देखना, मेरी सकीना का तमाशा ना देखना। खुदा तुम्हें आबाद रखे। वो जो बच्ची है ना, साहिबाने औलाद बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तीरों की तकलीफ़ एक तरफ, तलवारों की तकलीफ़ एक तरफ, पत्थरों की तकलीफ़ एक तरफ, नेज़ों की तकलीफ़ एक तरफ, और किसी भाई के सामने उसकी बहन को तमाचा मारना एक तरफ। जो जुमला बड़ी इज्जतों वाले मेरे सामने बैठे, मेरे सामने सादात बैठे हुए हैं। मैं हाथ जोड़ के एक जुमला कह रहा हूँ कि सैयदजादो अगर बर्दाश्त कर सको तो कर लेना। जब लुटा हुआ काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है तो यजीद के दरबार में एक मस्खरा था हंसाने वाला। यजीद ने मस्खरे को बुलाया, कहा इधर आ। मस्खरा करीब आया, कहा अमीर हुक्म। यजीद का जुमला सुनोगे? कहने लगा मस्खरे देख, ये जो बीबियां हैं ना, ये बड़े घराने की बीबियां हैं, ये कैदी बड़े घराने के हैं। तू आज मुझे कुछ ऐसा करके दिखला कि मेरे दिल को सुरूर मिले, मुझे इत्मीनान मिले। मस्खरे ने हाथों को जोड़ा, कहा अमीर आज मैं तुझे खुश कर दूंगा। सोने के तख्त में हुसैन का सर है, तख्त पर यजीद है, गोशे में बीबियां हैं और एक छोटी बच्ची है। जुमला सुनो, मस्खरे ने हाथों को जोड़ा और इशारा किया बच्ची की तरफ और कहने लगा अय्युहल अमीर हबली हाज़िहिल जारिया, इनाम में मुझे इस बच्ची को कनीजी में दे दे। जितने सादात बैठे मुझे माफ करना। करबला समझो, करबला पहचानो। हबली हाज़िहिल जारिया, ये जो बच्ची है ना, इनाम में मुझे ऐसे कनीजी में दे दे अय्युहल अमीर। उस बच्ची ने अपना जख्मी सर उठाया, कहा फूफी अम्मा मैं यतीम हो गई, मैंने तबाचे खा लिए, मेरे कुर्ते के दामन में आग लग गई, क्या मैं अब कनीज भी बनाई जाऊंगी? कहा बेटी जब तक ज़ैनब जिंदा है किसी की मजाल नहीं तुझे कनीजी मिले। फिजा खड़ी हुई, उस मस्खरे को डांटा, तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू मुसलमान नहीं है? उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। फिजा ने कहा जरा कलमा सुना। उसने कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिजा ने चीख मारी, अरे जिस मोहम्मद का तू नाम ले रहा है ये उसी मोहम्मद की नवासी है। मस्खरा घबराया, मोड़ा सज्जाद की तरफ और पूछने लगा ए कैदी क्या बूढ़ी औरत सच कह रही है? मेरे बीमार ने कटे हुए सर की तरफ इशारा किया कि वो रसूल के नवासे हुसैन का सर है। मस्खरे ने पहलू से अपने खंजर निकाला, अपने हाथ को काटा, कटा हुआ हाथ लेके बीबी के पास आया, कदमों पे फेंका, बीबी मुझे माफ करना, इसी हाथ से इशारा किया था।